नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि वुशियान जिंगशी के महल से जाने लगता है और लान वांगजी वुशियान को खिड़की से खड़ा होकर देख रहा था। वो सोचता है कि क्या ये वॉर जनरल है। दूसरा दिन, एक नई सुबह। सभी लोग सुबह अपने टाइम के मुताबिक 5 बजे उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए हैं। लेकिन आज लान क्लान में कुछ बदला है। आज पहले के मुताबिक ज़्यादा लोग मॉर्निंग कोर्ट में जाने के लिए उत्साहित हैं और उसकी वजह है उनके नए किंग को देखना, क्योंकि एक के मुंह से बात दूसरे के मुंह पर जाती है। वैसे ही पूरे लान क्लान में ये खबर फैल गई थी उनके नए किंग को लेकर। जो लोग कल इस मुकाबले में उपस्थित थे, उन्हीं के जरिए सभी जगह ये खबर फैल चुकी थी और सभी लान चिंगेजुन के दूसरे बेटे, उनके दूसरे राजकुमार जो अब एक किंग हो चुके हैं, उन्हें एक नज़र देखने को बेताब थे, क्योंकि लोगों को पता चला कि उनके किंग दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है, पूर्व किंग लान शिचन से भी ज़्यादा। सभी लोग मॉर्निंग कोर्ट में धीरे धीरे पहुंच रहे थे। लान कुरैन, लान शिचन, वी वुशियान पहले ही टाइम पर वहां पर पहुंच चुके थे। अब इंतज़ार था तो उनके किंग लान वांगजी के आने का, और वो इंतज़ार भी थोड़ी ही देर में ख़त्म होता है जब द्वार पर खड़े सैनिक ये ऐलान करते हैं कि किंग लान वांगजी आ रहे हैं। सभी की नज़र अपने आप एंट्रेंस पर पहुंच जाती है, जहां से किंग लान वांगजी अपने उसी स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ हॉल में एंट्री कर रहे थे। सभी लोग अपनी बिना पल के झपकाए किंग लान वांगजी को देख रहे हैं। सभी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि कुछ भी कहो, किंग बनने के गुण लान वांगजी में भरपूर हैं। सभी को आज किंग लान वांगजी में उनके लेट किंग लान चिंगेजुन की छवि नजर आ रही थी। वही ऑरा, वही कोल्ड बिना एक्सप्रेशन वाला फेस, एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरा हाथ बैक में फोल्ड, कुछ भी अलग नहीं है। लान कुरैन सब कुछ नोटिस कर रहे थे। उन्हें गर्व है अपने नेफ्यू पर। लान वांगजी आकर किंग के थ्रोन पर बैठ जाता है। सभी लोग खड़े होकर किंग लान वांगजी को बो करते हैं, लान कुरैन को छोड़कर। लान वांगजी नोट कर अपने एक हाथ को ऊपर कर देता है, मतलब कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ गए थे। वुशियान लान वांगजी के थ्रोन के जस्ट साइड में थोड़ा पीछे की ओर खड़ा हुआ था। लान वांगजी अब अपने अंकल की ओर देखता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि किंग की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। लान कुरैन अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं, किंग, आज से आपके नेतृत्व में हर रोज़ मॉर्निंग कोर्ट होगा। लान सेक्ट या फिर बाहर के अदर सेक्ट्स अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आएंगे। आपको उनकी समस्याएं सुनकर उन पर अपना फैसला सुनाना होगा। मॉर्निंग कोर्ट 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आज कोई भी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि आज सभी सेक्ट के लोग आपको किंग बनने की बधाई देने यहाँ आए हैं और साथ ही आपके लिए कुछ उपहार भी लाए हैं। यह कहकर लान कुरैन एक और इशारा करते हैं। सामने हॉल के बीचों बीच बहुत से लोग अपने हाथों में अलग अलग तरह के उपहार लिए अपने किंग के सामने घुटनों पर हैं। लान वांगजी ये देखता है। यहाँ पर बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें सभी लोग हैं और सभी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान है। लान वांगजी अपने थ्रोन से खड़ा होता है और सभी को देखकर कहता है, आप लोग कृपया कर खड़े हो जाइए। लान वांगजी सभी को बो करते हुए कहता है, मैं इन सभी उपहारों को स्वीकार करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। ये देखकर सभी अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। किंग उन्हें बो कर रहे हैं। वो लोग तो सोच रहे थे किंग लान वांगजी कोल्ड रूड होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके किंग इतने ज़्यादा दयालु हैं। वी वुशियान भी एक पल को हैरान हो जाता है। क्या वो जैसा किंग को देखकर सोच रहा था वैसे वो नहीं है। उनमें घमंड नहीं है, वो तो दयालु हैं।
लान कुरैन कहते हैं एक डिसिपल की ओर इशारा करते हुए कि इन उपहारों को किंग के महल में रखवा दीजिए। किंग ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। और लान कुरैन कहते हैं जब आज कोई समस्या नहीं है तो आज का मॉर्निंग कोड जल्दी ही खत्म करते हैं, क्योंकि किंग को उनकी और भी ड्यूटीज को जानना जरूरी है। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं, अब उस हॉल में बस लान कुरैन, लान शिचेन, वी वुशियान और किंग लान वांगजी ही उपस्थित थे। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, अब तुम्हें रोज इसी तरह मॉर्निंग कोड को अटेंड करना होगा, और रही बात लान सेक्ट के कार्यों की, तो शिचेन उसकी जानकारी तुम्हें दे देगा। लान वांगजी नोट करता है और तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहता है, सेक्ट के बाहरी दूसरे सेक्ट की जानकारी, उनकी योजनाओं की जानकारी, वो किसके पास होती है? लान कुरैन वुशियान की ओर देखते हैं और कहते हैं, ये सभी जानकारियाँ और क्लाउड रिसोर्सेस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारियाँ तुम्हारे सेनापति और वॉर जनरल वी वुशियान के पास होती है। वी वुशियान जो लान वांगजी के पीछे खड़ा हुआ था, वो आगे आकर लान वांगजी के सामने अपने एक नीज पर बैंड होकर लान वांगजी को बो करता है। लान वांगजी वी वुशियान को अच्छे से नहीं देख पाया था। वो कहता है, क्या आप वॉर जनरल हैं? तो फिर आपको उस हमले के बारे में पता कैसे नहीं चला जो उस रात लान क्लान में होने वाला था? वुशियान इस पर कुछ कहता उससे पहले ही लान शिचेन कहते हैं, वांगजी, ऐसा नहीं है। सभी सेक्ट ने बिना किसी को इसकी जानकारी लगे उस योजना को बनाया था कि वो रात के अंधेरे में लान क्लान पर हमला करेंगे, लेकिन वी वुशियान के द्वारा लान क्लान की बॉर्डर पर सेट किए गए इनविजिबल बैरियर की वजह से ही वो लोग जैसे ही लान क्लान की सीमा पर पहुंचे, तभी हमें पता चल गया था कि कोई हमला होने वाला है। तभी हम चौकन्ना हो पाए और उनके पूरी तरह लान क्लान के अंदर आने से पहले ही हमने उन्हें रोक लिया। इसमें वी वुशियान की गलती नहीं है। लान कुरैन कहते हैं, हाँ वांगजी, तुम्हें उसकी काबिलियत पर शक करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वो है कौन और कितना पावरफुल है। सच कहूँ तो वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल, नीति और युद्ध कुशल है, क्योंकि वो उसका बेटा है जो एक वक्त पे तुम्हारे गुरु रह चुके थे। इस बात को सुनकर लान वांगजी के फेस पर पहली बार कोई एक्सप्रेशन आए थे, वो भी शॉक के। वो शॉकिंगली अपने अंकल को देख रहा था। लान कुरैन कहते हैं, जो तुम सोच रहे हो वही सच है। वॉर जनरल वी वुशियान वे चांगसे का बेटा है। लान कुरैन वुशियान को देखते हैं और कहते हैं, वुशियान, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। लेकिन वुशियान अभी भी वैसा ही था। लान कुरैन समझ गए थे कि वुशियान जब तक किंग का आदेश नहीं होता वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो इस राज्य और किंग के प्रति पूरी तरह समर्पित है। लान कुरैन लान वांगजी की ओर देखते हैं। लान वांगजी बात को समझकर वुशियान को देखता है और कहता है, वॉर जनरल, आप खड़े हो सकते हैं। वुशियान अब अपनी जगह पर खड़े हो जाता है। उसका फेस स्ट्रेट है, बस अपने किंग के सामने उसकी नजरें झुकी हुई है। लान वांगजी अब जाकर वुशियान के फेस को देखता है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक वुशियान को देखता है। ऊंचा कद, स्ट्रॉन्ग मसल्स, एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव फेस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, डिफरेंट ऑरा। ये है वॉर जनरल वी वुशियान। तो कल जिसकी आवाज़ उसे सुनाई दी थी वो यही है। लान वांगजी के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े से बदले थे, लेकिन वो वापस से अपने फेस को नॉर्मल कर लेता है। वो कहता है, क्या आप मास्टर वे चांगसे के बेटे हैं? वी वुशियान कहता है, जी किंग। लान वांगजी नोट करता है। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, अभी तुम्हें शिचेन सारे सेक्ट के कामों को समझा देगा और फिर उसके बाद तुम चाहो तो वॉर जनरल वी वुशियान के साथ जाकर गोसू का चक्कर लगा सकते हो और वहाँ की जांच भी कर सकते हो। तुम्हें लान क्लान की हर खबर होनी चाहिए, बॉर्डर की सीमा की और कौन सा सेक्ट हमारे नज़दीक है उन सब की। लान वांगजी कहता है, जी अंकल। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। वी वुशियान, जब तक लान वांगजी शिचेन के साथ है तब तक तुम बाकी के कार्यों को देख सकते हो। वी वुशियान कहता है, जी मास्टर लान। लान कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। वी वुशियान भी लान वांगजी को बो करता है और कहता है, किंग, आज्ञा दीजिए।
लानवांगजी बस कहता है और वुशियान वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी एक अलग ही निगाहों से उसे जाते देख रहा था। लानवांगजी की नज़रों में कुछ तो था जो अलग है, और यहाँ वुशियान अंदर हुई सारी बातों को सोच रहा था। उसके बाबा किंग लानवांगजी के गुरु थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बाबा ने सबसे छिपकर किंग लानवांगजी को युद्ध कला सिखाई थी? और क्या क्या जानना बाकी है उसे, जिससे वो अनजान है। दोपहर को वुशियान के पास एक सैनिक आकर उसे ये खबर देता है कि किंग लानवांगजी ने उसे बुलाया है। वुशियान किंग लानवांगजी के पास जाने लगता है, जो ग्राउंड पर उसका इंतजार कर रहे थे। वुशियान लानवांगजी को वहां खड़े देखता है। वो जल्दी से उसके पास आकर उसे बो करते हुए कहता है, किंग, आपने बुलाया? लानवांगजी पीछे पलटकर वुशियान को देखता है, जो अपनी नजरों को नीचे करे खड़ा हुआ है। लानवांगजी बहुत ही क्यूरियस है विवुशान की इन नज़रों को देखने के लिए, क्योंकि उसने जब भी विवुशान को देखा है वो हमेशा अपनी नज़रें उसके सामने नीचे ही रखता है। लानवांगजी कहता है, हम अभी थोड़ी देर में गुशु के लिए निकलने वाले हैं। आप मुझे क्लाउड रिसेसिस के गेट पर मिलिए। विवुशान कहता है, जी किंग। लानवांगजी नोट कर वहाँ से चला जाता है। वुशियान भी किंग के रथ को तैयार करने को कह देता है उन सैनिकों को जो उनके साथ जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद क्लाउड रिसेसिस के एंट्रेंस पर वुशियान अपने घोड़े शाओ की लगाम को थामे खड़ा हुआ था। पास में ही एक रथ तैयार है और 4-5 सैनिक भी उस रथ के पास खड़े हुए हैं जो उनके साथ जाने वाले हैं। सभी को बस उनके किंग के आने का इंतजार है। लानवांगजी भी थोड़ी ही देर में वहां पर आ जाता है। वुशियान उसे ग्रीट करते हुए कहता है, किंग, आपका रथ तैयार है, हमें चलना चाहिए। लानवांगजी चारों ओर देखता है और फिर वो वुशियान और उसके पास खड़े उस काले रंग के घोड़े को देखता है। वो घोड़ा जिस तरह से वुशियान के इतने करीब खड़ा हुआ है, उसे देखकर ही लग रहा है कि वो वुशियान का खास है। लानवांगजी कहता है, और जनरल वे, क्या ये काले रंग का घोड़ा आपका है? वुशियान अपनी नज़रों को नीचे रखे हुए ही कहता है, जी किंग। लानवांगजी अभी भी वुशियान की ओर ही देखते हुए बाकी सारे सैनिकों से कहता है, आप सभी लोग जा सकते हैं और इस रथ को भी अपने साथ यहाँ से ले जाइए। गुसु सिर्फ मैं और वॉर जनरल वे जा रहे हैं। इस पर वुशियान तुरंत अपनी नज़रों को ऊपर कर लानवांगजी को देखता है। उसकी नज़रें लानवांगजी की नज़रों से टकराती है। अब जाकर लानवांगजी ने वुशियान को पूरी तरह देखा था। ये बड़ी बड़ी आंखें इस इंसान की सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार देती है। वुशियान जब देखता है कि किंग लानवांगजी उसे ही देख रहे हैं, वो फिर अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और कहता है, किंग, लेकिन आपका इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं होगा। यहाँ कहीं भी खतरा हो सकता है। तभी लानवांगजी अचानक ही 2 कदम वुशियान के करीब आ जाता है और अपने उसी ठंडी आवाज़ और बिना एक्सप्रेशन फेस के साथ कहता है, क्या वॉर जनरल वे के होते हुए भी मुझे कोई खतरा हो सकता है? वुशियान लानवांगजी के इस एक्शन पर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और अपने आप ही उसकी नज़रें ऊपर लानवांगजी की ओर हो जाती है। किंग लानवांगजी उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़े हुए हैं। वुशियान कहता है, किंग, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे होते हुए आपको कोई खतरा नहीं हो सकता, भरोसा रखिए। लानवांगजी अब अपना रुख वुशियान से हटकर रास्ते की ओर करता है और कहता है, मुझे आज आपको समझने में गलती हुई। हो सके तो उस बात को भूल जाइएगा। अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी रात तक हमें महल वापस पहुंचना है। वुशियान कहता है, किंग, आप इस घोड़े पर चलिए, मैं एक दूसरे घोड़े को तैयार करता हूँ। लानवांगजी इस पर कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है वॉर जनरल वे। वुशियान को ये बात समझ नहीं आती। वो कन्फ्यूजिंगली लानवांगजी को देखता है। तभी लानवांगजी पीछे पलटकर एक और देखता है। वुशियान भी उसकी नज़रों को फॉलो करता है तो वहाँ दूर से एक वाइट कलर का घोड़ा उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो घोड़ा आकर लानवांगजी के पास खड़ा हो जाता है। लानवांगजी उस घोड़े के हेड को पैट करता है और वुशियान की ओर देखकर कहता है, चलिए। वुशियान कहता है, जी किंग। लानवांगजी और वुशियान दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर क्लाउड रिसेसिस से बाहर निकल जाते हैं। वुशियान रास्ते पर चलते चलते लानवांगजी के एक और हुनर से वाकिफ हुआ था कि किंग लानवांगजी
घुड़सवारी में भी माहिर हैं। हुशियान पूरा गुशु शहर लानवांगजी को घुमाता है, वहाँ की हर एक चीज के बारे में उसे बताता है। गुशु शहर को विजिट कर लेने के बाद हुशियान लानवांगजी को लानक्लान की बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाने ले जाता है। लानवांगजी वहाँ की हर एक जगह को चेक करता है। हुशियान उसके पीछे ही था। लानवांगजी बॉर्डर के बैरियर के पास आकर रुक जाता है और उस चमकते बैरियर को ही निहारने लगता है। हुशियान समझ नहीं पाता कि किंग इस बैरियर के पास क्यों रुक गए और वो इस बैरियर को इस तरह इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। लानवांगजी उस बैरियर को छूता है और फिर पलटकर हुशियान की ओर देखता है और थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, अंकल ने कहा कि लानक्लान की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके पास होती है और लानक्लान की बॉर्डर और महल के सुरक्षा बैरियर आप ही तैयार करते हैं। क्या ये बात सच है? क्या इस बैरियर को आपने ही तैयार किया है, वॉर जनरल वी? हुशियान कहता है, जी किंग, इस बैरियर को मैंने ही सेट किया है। इस पर लानवांगजी 2 कदम आगे भी हुशियान के बहुत ही करीब आ चुका था। हुशियान को किंग का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को स्टिफ ही रखता है और ना ही कोई परेशानी वाले एक्सप्रेशन अपने फेस पर शो करता है। लानवांगजी हुशियान के फेस के बहुत करीब उसके कान के पास आकर धीमी वॉइस में कहता है, क्या अंकल और भाई इस बात को जानते हैं कि आप इन स्ट्रॉन्ग बैरियर में प्योर एनर्जी के साथ साथ कम से कम 5% ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? यह सुनकर हुशियान के फेस के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं। वो बहुत ही हैरान होता है। लानवांगजी अब पीछे होकर हुशियान को देखता है, जिसके फेस पर शॉक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो डर नहीं है जो लानवांगजी एक्सपेक्ट कर रहा था। लानवांगजी कहता है, क्या हुआ? आपको हैरानी हो रही है कि ये बात मुझे कैसे पता? मैंने कैसे पता कर ली इस बात को? मैं इस बैरियर को छूकर ही इस बात को बता सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या अंकल और भाई को इस बारे में पता है कि आप डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात जानते हुए भी कि लानक्लान में ये फॉरबिडन है? और दूसरा सवाल, आपने इन बैरियर का इस्तेमाल कैसे किया और क्यों? यह कहकर लानवांगजी हुशियान को देखने लगता है, अपने जवाब जानने की नज़रों से। हुशियान अपनी नज़रों को लानवांगजी पर करता है और कहता है, जी नहीं किंग, मास्टर लान और राजकुमार लानशुचेन इस बात को नहीं जानते और इस बैरियर पर ब्लैक एनर्जी इस्तेमाल करने का कारण बस दूसरे सेक्ट्स के अचानक हमलों से या उनके चुपकर लानक्लान में प्रवेश करने से रोकना है। वो सभी प्योर कल्टीवेटर हैं। अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके वो प्योर एनर्जी से बने बैरियर को तोड़ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने उस दिन किया था। इसलिए मैंने इस बैरियर को तैयार किया है। अब वो अपनी सारी ताकत का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे। लानवांगजी कहता है, और आखिरी सवाल, उसका आपने जवाब नहीं दिया कि कैसे किया आपने ये? इस बैरियर को तैयार कैसे किया आपने? क्या किसी और से आपने ये काम करवाया या फिर? ये कहकर लानवांगजी हुशियान की कलाई को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन वी हुशियान वो लानवांगजी से 2 कदम पीछे हो जाता है और अपनी तलवार को मयान से बाहर कर अपनी गर्दन पर रख कर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए किंग, मैं इस सवाल का जवाब आपको नहीं बता सकता और मैंने लानक्लान के रूल्स को तोड़ा है। उसके लिए मैं हर पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। आप चाहे तो मैं अभी अपनी जान दे सकता हूँ अपने किंग की बात का अनादर करने के लिए। लानवांगजी हुशियान को देख रहा था। इस इंसान के अंदर जरा सा भी डर नहीं है, मौत का भी नहीं। लानवांगजी कहता है, वॉर जनरल वे, अपनी तलवार को मयान में वापस रखिए, ये आपके किंग का आदेश है। हुशियान तलवार को वापस से मयान में डाल देता है। लानवांगजी हुशियान के करीब आता है और कहता है, आपकी ये बात मेरे तक ही रहेगी, लेकिन इस बात का जवाब आपको कभी ना कभी तो देना होगा कि आपने ये किया कैसे। खैर, कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। मैं बाद में इस बात को जान ही लूँगा। अब हमें चलना चाहिए। यह कहकर लानवांगजी आगे बढ़ जाता है। हुशियान लानवांगजी को देख रहा था। उसने किंग लानवांगजी को कम आंका था।
उनकी उम्र भले ही छोटी है, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज है। उनका ज्ञान इतना ज़्यादा होगा, ओशियान ने ये नहीं सोचा था। आज तक कोई उसे पहचान नहीं पाया, उसके आविष्कारों के बारे में जान नहीं पाया, और किंग लानवांगजी एक बार में ही समझ गए। वो अमेज था लानवांगजी को और भी ज़्यादा जानकर। तो अभी इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। आई नो पार्ट छोटा है, बट मैं क्या करूँ, जब भी वन शॉट अपलोड करना होता है तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, इसलिए ये पार्ट भी लेट आया, ऊपर से छोटा आया। और अभी मैं उसका पार्ट भी थोड़ा लेट अपलोड करूँगी, रिसेप्शन विद इन का, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, ओके। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ, बाय बाय।